सर्दियों का मौसम है और चाय के साथ अगर कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं परवल की एक मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे आप चाय के साथ तो खा ही सकते हो, साथ साथ आप लंच और डिनर में भी इसे बनाकर खा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गंगा और आप सभी को मेरे चैनल गंगा की रसोई में स्वागत है। आज मैं बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मजेदार रेसिपी के लिए यहाँ हमने ली है 200 ग्राम परवल, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे और आप कोशिश करें कि आपका परवल ताज़ा हो। तो चलिए अब हम कट कर लेते हैं। तो दोनों साइड के हम इस तरह से कट कर लेंगे। दोनों साइड के इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से छील लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इसे करना है। और जब परवल की सब्जी बनाते हैं तो हम छिलके इस तरह से नहीं निकालते, पर अगर आप ये रेसिपी बना रहे हो तो आप इस तरह से छिलके निकाल ले। तो चलिए अब हम बाकियों का भी इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। छिलके निकालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब छुरी की मदद से इस तरह से हम कट करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको परवल को पूरी तरह से कट नहीं करना है। तो देखिए हमें इतना ही कट करना है ताकि आप आसानी से बीज निकाल सके। तो अब हम हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो छुरी की मदद से भी इस तरह से या चम्मच की मदद से भी इसे निकाल सकते हो। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे बीज निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम बाकियों का भी इस तरह से कर लेते हैं। और आप ये परवल की बीज को ना फेंके। अगर आप कुछ ड्राई सब्जी बना रहे हो तो उसमें इसे ऐड कर दे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो आप इसे ना फेंके। तो चलिए ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ हम लेंगे ये बर्तन और ये बर्तन में हम डालेंगे परवल। अगर आप चाहो तो कढ़ाई या कोई भी भगोना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ डाल देते हैं। अब हमें परवल को बॉईल करना है। तो अब हम यहाँ डालेंगे 1 गिलास पानी। हमें पानी यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए हमें इतना ही पानी डालेंगे यहाँ। तो अब हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक डालने से यह होगा कि हमारा परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से हम चला लेंगे। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा परवल अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसे लगभग 5 से 10 मिनट लगे हैं पकने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि हमारा परवल ओवरकुक ना हो और हमने जो नमक डाले थे पानी में वो भी थोड़े से निकल जाए परवल से। तो अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अब परवल को हम थोड़े ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस दौरान हम लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को डालने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक अब यहाँ ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमने परवल को बॉईल करते वक्त नमक का भी इस्तेमाल किए हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि कलर अच्छा आए। और यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया और अगर आप चाहो तो रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ। तो चलिए अब हम यहाँ डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये लीजिए यह हमारा हो चुका है। देखिए ना पतला ना मोटा, हमें इतना ही रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। 1/2 कप पनीर लेंगे जिसे मैंने कद्दूकस कर लिए थे। तो चलिए अब हम यहाँ डाल देते हैं पनीर। पनीर को डालने के बाद अब हम यहाँ ऐड करेंगे प्याज जिसे मैंने चॉप्ड कर लिए थे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज है। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। अगर आप चाहते हो कि आप तीखा खाए तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो नमक थोड़े से यहाँ ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद अब हम यहाँ ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे ढेर सारे हरे धनिया के पत्ते। डालने के बाद अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहो तो हाथों की मदद से या इस तरह चम्मच की मदद से भी मिला सकते हो। और अगर आप चटपटा खाना चाहते हो तो आप यहाँ चाट मसाला या फिर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यह हमारा हो चुका है। तो यहाँ हमारे परवल भी ठंडे हो चुके हैं। तो देखिए हमारे परवल कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट बन चुके हैं। तो हमने जो स्टफिंग बना के रखे थे पनीर के, तो इसे यहाँ डाल देते हैं। कंजूसी ना करें, भर भर के यहाँ डालें इस तरह से। तो देखिए ये हमारा हो चुका है। तो हम हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो ये लीजिए ये हमारा हो चुका है। तो बाकियों का भी इस तरह से हम करेंगे। यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए पनीर का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहो तो पनीर के साथ कॉर्न या फिर आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम ये परवल को बेसन के घोल में इस तरह से डुबाएंगे। आपको इसे अच्छी तरह से डुबाना है ताकि आपका बेसन अच्छी तरह से परवल में लग जाए। तो देखिए हमें इस तरह से करना है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ डाल देते हैं। आपको इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे हाई फ्लेम में नहीं पकाना, आप इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। तो चलिए अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से चलाएंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम लगातार इसे पका लेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए।
और वैसे भी इसे पकने के लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे क्योंकि हमने परवल को पहले ही पका के रखे थे। तो यह हमारा हो चुका है और देखिए कलर कितना अच्छा आए हैं। तो इसे सावधानी से हम निकाल लेते हैं और इसे पकने के लिए लगभग हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे चाय के साथ तो खा ही सकते हो, लंच और डिनर में भी आसानी से इसे बनाकर खा सकते हो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये सर्दियों के मौसम में ये परवल की मज़ेदार रेसिपी बनाकर जरूर खाएं और आप इसे चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ जरूर सर्व करें। तो चलिए अब हम आपको तोड़कर दिखाते हैं कि अंदर से कितने स्वादिष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, दिखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।